अब हम क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल 1, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम, ठीक है। एक पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी का फॉर्मूला ये है। अब वैसे तो क्या लाइन है, ये लीनियर है, सब जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनेगा। ये आपका -3/2 और ये कितना हो गया आपका 3, 0,3। किस पे चेक करना है आपको, 1 पे। 1 पे अगर आप ग्राफिकली देखते हैं तो दिस पॉइंट इज 5। 1 पे वैल्यू कितनी है, 5। 1 के लेफ्ट पे जाके देखें तो भी 5 को अप्रोच करता है, और 1 के राइट में जाकर के देखें तो भी अप्रोच करता है। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहीं पे भी मुझे ये चौक लिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो एकदम सीधा, तो ग्राफिकली हमें क्या बनता है, कंटिन्यूस है। लेकिन अब प्रूफ कैसे करें, है ना। जैसे बोर्ड का मामला है तो आपको लिखना पड़ेगा ना। मैंने पहले भी कहा था ऐसे थोड़ा ग्राफ बना के उसको बोलो ऑब्वियसली कि देख लो, है ना। ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको प्रूफ करना है या आपको चेक करना है, कंटिन्यूस है। लेकिन कुछ लिखे, मान लो आप ये बोलता है कि प्रूफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, तो ग्राफ बना करके तो नहीं छोड़ सकते ना। हर एक चीज के वहां पे क्या होता है, स्टेप्स की मार्किंग होती है। आप स्टेप्स लिखे तो सही। सपोज करिए 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ लिखा ही नहीं, ओनली ग्राफ पे क्या देगा। तो देखिए, है ना, हम लोग क्या करेंगे, LHS निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, ऐसे लिखा। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे बताओ, f ऑफ 1 माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 नेगेटिव हो या 1 पॉजिटिव हो, एक ही फंक्शन है। x की जगह हम डाल देंगे 1 माइनस h, तो ट्वाइस 1 माइनस h प्लस 3, है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस 3 यानी 5 माइनस h। तो ये कितना हो गया, h को 0 डाल दो, 5। सिमिलरली राइट हैंड साइड लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ऐसे काम करना पड़ेगा, IIT में नहीं करते इस तरह का काम, लेकिन यहां करना पड़ेगा। 1 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, 2 1 प्लस h प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 प्लस कितना हो गया, 2h। यहां पे भी कितना आएगा, 5 माइनस 2h, h को 0 डाला तो 5। एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 यानी f ऑफ 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 अगेन कितना, 5। तो हमने क्या देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1, एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू 0। चलो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मॉड x का ग्राफ आता है क्या तुम्हें, कैसा बनता है मॉड x का ग्राफ, इस तरह से b, ओरिजिन से b, 0 0, कैसा है ये, कंटिन्यूअस है ना। चलो f ऑफ x डिफाइन करें हम। व्हेन यू हैव x लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस x, एंड व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल्स टू प्लस x, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको वैसे ही प्रूफ करेंगे कि जब आपका x नेगेटिव है तो ये कंटिन्यूअस है, जब आपका x पॉजिटिव है तो ये कंटिन्यूअस है, और 0 पे भी जुड़ा हुआ है। कहीं पे भी आपको
इस लाइन पे भी कंटिन्यूस है, इस पे भी कंटिन्यूस है। आप इसकी कंटिन्यूटी डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, जहां फंक्शन अपना नेचर चेंज करे। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, लाइन है ना ये -x, और y इक्वल टू एक्स भी क्या है, लाइन है। लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, है ना। हमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं, जैसे sin x हम हर जगह कितना होता है, कंटिन्यूस होता है। इसका डाउटफुल पॉइंट कौन है, ये 0, क्योंकि 0 पे फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, -x से +x आ रहा है, इसलिए इसका डाउटफुल पॉइंट कितना है, 0। यदि ये फंक्शन अपने डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो ये हर जगह कंटिन्यूस है, समझे आप। तो देखो, लेकिन अगर आपको बोर्ड लेवल पे करना है ना, तो 0 डाला तो 0, 0 डाला तो 0, 0 आता है, इक्वल वैल्यू आती है। बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपको काम करना है तो आपको इस तरह से केसेस बनाने पड़ेंगे, 3 है ये। कैसा, व्हेन, बोलो अभी किया था ना मैंने, x <0, यानी c कोई मैंने पॉइंट ले लिया -∞ से 0 के बीच में, तो फिर आप कैसे काम करेंगे, LHL लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ fx, क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, बोलो हाँ, c माइनस h, c नेगेटिव, c माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला, तो -x की जगह c माइनस h, -c प्लस h को 0 डाल दो, -c, RHL लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना आ गया, c प्लस h, कौन सा लेंगे, वही वाला लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस कर दो, 0 कर दो, एक ही बात है, c प्लस h माइनस c प्लस h को 0 डाला, अगेन -c, और इस वाले में वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर आपने निकाला तो वो भी कितना आएगा, -c। सो LHL इज इक्वल्स टू RHL, LHL इज इक्वल्स टू RHL, है ना, इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसलिए फॉर x लेस देन 0 फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। सेकेंड केस, केस 2, सेकेंड बनाओ, व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो फिर आप ये मान लो कि c कोई 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल में वैल्यू, ओपन इंटरवल पढ़ाया ना, तो इसके बीच में लाई करने वाले हर एक पॉइंट के बीच में जो भी नंबर है वो c है। क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वैल्यू ऑफ द इक, है ना, और c 0 प्लस एन, इन्फिनिटी माइनस का कोई लॉजिक नहीं है। तो सुनो, 0 प्लस भी 0 ही आएगा, फाइनाइट है वो। अब ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ fx, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे, बोलो f ऑफ c माइनस h। अब कौन सा फंक्शन लोगे आप, दिस वन, नीचे वाला लोगे ना, तो कितना हो गया, c माइनस h, यानी x की जगह c माइनस h डाल दो, h को 0 तो c, ठीक है। RHL ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x, क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे, c प्लस h, वापिस c, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना आ गया, c। तो LHL अगेन RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बात समझ में आ गई। अब सुनो, हम कहाँ चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा लेंगे, -x, ये वाला लेंगे 0 नेगेटिव के लिए, कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, कितना रख देंगे, 0 माइनस h, 0 डाला तो 0। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला प्लस x, 0 डालेंगे तो 0, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, x डालेंगे तो कितना आएगा, 0, यहाँ पे भी 0, इधर भी 0 और यहाँ पे भी 0, इसका मतलब ये 0 पे भी क्या है, कंटिन्यूस। तो 0 नेगेटिव के लिए भी कंटिन्यूस है, ये देखो कहीं नहीं उठता है पेन, आपको कहीं पे भी स्टॉक को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, 0 पे भी नहीं उठाने की जरूरत, और 0 पॉजिटिव के लिए भी कहीं उठाने की जरूरत नहीं है। सो fx इक्वल्स टू mod x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो 0 पे तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो जितने भी मॉडुलस मैंने आपको लिखा था ना, मॉडुलस फंक्शन भी अपने अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस होते हैं। बात समझ में आ गई।
चलिए एक और एग्जांपल, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी। ये रहा फॉर्मूला, चलो LHL निकालते हैं हम लोग। लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, क्या लिखेंगे आप बताओ? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, x की जगह कितना डाल दें? 0 माइनस h, यानी सिंपली माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का होल स्क्वायर, कितना होता है माइनस h का होल स्क्वायर? सिंपली h स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 0। 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है ना। तो LHL आपका कितना आ गया? 0। जरा देखें कि RHL भी 0 आता है क्या। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कितना हो गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h मतलब सिंपली h स्क्वायर अगेन 0, और f ऑफ x कितना है? x स्क्वायर। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू भी कितना हो गया? 0। सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ग्राफ क्या होता है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? कभी बनाया है क्या आपने? ऐसा ग्राफ बनता है पैराबोला। और 0 के लेफ्ट से अगर आप देखें तो कहां जा रहा है? 0 पे। 0 के राइट से देखें तो किधर जा रहा है? 0 पे। और 0 पे तो 0 है ही, है ना। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चलिए एक और एग्जांपल लिखें, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे आपको गिवन है 1, ठीक है। ये कह रहा है कि शो दैट f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये कह रहा है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए चेक करते हैं। देखो x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा एग्जैक्ट 0 पे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 कितना है? 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1। एग्जैक्ट 0 इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट 0, लेकिन 0 एक्सटेंडिंग टू 0 जो है ना, इसका मतलब क्या है? जब x 0 को टेंड करता है तब फंक्शन कितना है? x क्यूब प्लस 3, यानी जब x लेस देन 0 है या x ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन है, लेकिन x एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है। जब आप लेस देन 0 लेते हो, देखो समझो, LHL अगर आप कंसीडर करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, तो जब x आपका लेस देन 0 है यानी x 0 नहीं है ना। लेस देन 0 का मतलब क्या है? x 0 नहीं है। 0 नहीं है तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे या नीचे वाला लेंगे? ऊपर वाला, है ना। तो यही मैंने कहा। अच्छा जब x 0 से बड़ा है यानी 0 नहीं है ना, ऊपर वाला लेंगे नीचे वाला लेंगे? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, x की जगह माइनस h डाल दो फर्स्ट वाले फंक्शन में। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3 कितना बन गया ये? लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस h क्यूब, h को 0 डाल दो 3। सो आपके पास LHL कितना मिला? 3 के इक्वल। नाउ RHL निकालिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। f ऑफ h कहां से फंक्शन पिक करेंगे? फर्स्ट वाला लेंगे हम, कितना बनेगा? h क्यूब प्लस 3, h को 0 डालें कितना? 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट तो इक्वल
है ना। हमने क्या देखा, LHL इज इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमने क्या निकाला कि एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल है, पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो इक्वल है ही नहीं। LHL और RHL तो 3 को टेंड कर जा रहे हैं, लेकिन 0 पे वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, 1 के। क्लियर है? इस तरह से ये काम करना पड़ेगा। कल एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। पॉलिनोमियल क्यूबिक फंक्शन है ये। इसका डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r, है ना। तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल अपने अपने होता है, कंटिन्यूअस है। प्रूफ करना है, लेकिन पता तो है, लेकिन प्रूफ करना है ना। तो फिर हम ये मान लेते हैं कि लेट c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में c कोई नंबर है, कोई भी नंबर, वेदर आप 3.7 ले लो, 100.7 ले लो, 2.9 ले लो, माइनस में ले लो, कोई भी नंबर ले लो, सबके लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चलो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, f ऑफ c, तो c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? LHL निकालें तो लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ fx is equals to limit h tending to 0 f of c minus h is equals to limit h tending to 0। जहां जहां x है वहां c माइनस h पुट कर दें, c माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1। ओपन करने या ओपन करने से पहले, ओपन करने के बाद या पहले एक ही बात है, h को 0 डाल दें, तो ये आएगा c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? RHL लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। बताओ क्या लिखेंगे, c प्लस h। IIT में इतना काम नहीं करते हैं। देखो आप ध्यान से देखो, यदि मैं यहीं पे डायरेक्टली c पुट कर दूं तो c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1 वही तो बन रहा है ना। आप 0 लेकर के 0 डालो तो भी वही बन रहा है, क्योंकि हमें पता है कंटिन्यूस है तो वही बनना है ना। ठीक है? तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू c प्लस h होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा होल क्यूब, फिर c प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1। h को 0 पुट करिए तो c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। सो हमने देखा कि एट x इक्वल टू c LHL is equals to RHL is equals to value of the function. So f of x is equals to x cube plus x square minus 1 is continuous for all x belongs to R। और इससे मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये जो क्यूबिक होते हैं ना, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, है ना। जैसे आपको ना एक और एग्जांपल, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू साइन x। चलो इसकी कंटिन्यूटी, अब वैसे तो ये बड़ा कॉमन सा फंक्शन है, हमें पता है कि ये x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। चेक करते हैं, लेकिन हमें ये तो देखो कंटिन्यूअस है। आप यहां से स्टार्ट करो, उधर से स्टार्ट करो, कहीं पे भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सो कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू r, तो लेट c बिलोंग्स टू r। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ fx, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, यानी साइन c माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। लगाओ साइन a माइनस b का फॉर्मूला, साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h
है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, सुनिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, प्लस है या माइनस हो ये अलग अलग हो जाती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस है तो प्लस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। तो आप भी स्प्लिट कर रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, कौन वेरी कर रहा है, एच वेरी कर रहा है, सी कौन है, कांस्टेंट, आप बाहर निकाल रहे हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, सुनिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने ऐसा लगाया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहां लिखा है k टाइम्स ऑफ एफ एक्स और k कौन है, कांस्टेंट, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे कौन है, ये साइन सी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दे, साइन सी, और यहाँ लिखे कॉस एच, माइनस यहाँ लिखे आप कॉस सी, और यहाँ लिखे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ऑफ साइन एच। साइन 0 कितना, 0, एंड कॉस 0 कितना, 1, कितना मिला, साइन सी। मैंने क्या निकाला, एलएचएल। अब ऐसे ही क्या निकालेंगे हम, आरएचएल। अब हम आरएचएल निकालें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स, सो इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ सी प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लगाइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। किसको बाहर निकाल दो, कौन कांस्टेंट है, साइन सी, साइन सी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस एच, और यहां से आप बाहर निकाल दें कॉस सी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच, 0 डालिए तो साइन 0 कितना हो गया आपका 0, सो द सेकेंड टर्म बिकम 0, और कॉस 0 कितना हो गया आपका 1, तो यहां कितना आया साइन सी, और x इक्वल टू सी पे फंक्शन का वैल्यू सिंपली कितना हो गया, साइन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन सी, राइट हैंड साइड साइन सी, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन सी। तो ये जो है ये क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सभी के लिए कंटिन्यूअस है ये, क्लियर है। ये ले लो एग्जाम्पल 9 दे रखा है इसमें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन 1/x when x नॉट इक्वल टू 0। इस पे एक्सपेंड फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम। चलिए x 0 है ही नहीं, 0 इसके डोमेन में नहीं आए, यानी देखो f ऑफ x आपका 1/x रहेगा जब आपका x लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो भी क्या है 1/x। तो x इक्वल टू 0 है ही नहीं, और उसने फंक्शन अपना वैल्यू चेंज भी नहीं कर रहा है ना। तो x इक्वल टू जब 0 नहीं है, मतलब x 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने एक नंबर ले लिया, तो c बिलोंग्स टू r -0 सब लेगा, लेकिन c क्या है, 0 नहीं है। जब x नेगेटिव है तो भी 1/x है, जब x पॉजिटिव है तो भी 1/x है, समझे आप। और x 0 उसने दे ही नहीं रखा, x नॉट इक्वल टू 0। अब हम LHS निकालेंगे, निकालिए लिमिट, निकालिए वैसे निकालिए, x टेंडिंग टू c नेगेटिव f ऑफ x, बताओ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, बोलो c माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो गया, डाल दो वहां पे 1/c माइनस h, h को 0 डाला तो 1/c। चलिए RHS निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन c प्लस h, तो 1 बाई c, वो भी सेम। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन c पे कितना हो गया 1 अपॉन c। सो हमने देखा LHL इज इक्वल्स टू RHL is equals to value of the function which is 1 upon c, and we know that c is not equals to 0. That's why this is a finite real number. 1 by x का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा, ये होता है भी 1 by x का ग्राफ। तो सुनो, जब आपका x नेगेटिव है तो भी आपका ये कंटिन्यूस है, यहां देखें, और जब आपका x पॉजिटिव है तो भी कैसा है? कंटिन्यूअस है। और 0 इसके डोमेन में है ही नहीं, तो हम क्यों चेक करेंगे? बिकॉज 0 है ही नहीं, तो हम 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल ही नहीं सकते। क्लियर है? करते हैं हम लोग। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x, x plus 2, x less than equals to 1, x minus 2, x greater than 1, x less than equals to 1 के लिए फंक्शन कौन है? जब x का वैल्यू 1 या 1 से कम है तो फंक्शन कौन है? x plus 2। और जब x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तो फंक्शन कौन है? x minus 2। ड्रॉ करें हम पहले, चलिए। 0 और ये रहा 1 डालो, 1 पे कितना देगा ये? 3, 1 पे 3, 0 पे 2, ऐसे जाएगा ये -2, 0 पे 2 और 1 पे 3। अच्छा, इसमें 1 डालें, -1, ठीक है, कैसे जाएगा? ऐसे, और ये वैल्यू कितनी आएगी? +2, और यहां ओपन, क्योंकि इक्वालिटी है ही नहीं, है ना? 0 पे नहीं, एक मिनट, यहां पे नहीं, 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, है ना? 1 पे कितना देगा ये आपको? यहां से निकलेगा ये, 0 पे नहीं बनाना है, 1 से बनाना है ना? एक मिनट, तो देखो 1 के रेस्पेक्ट में करना है हमें ड्रॉ। 1 ये कितना है? 1 पे वो कितना दे रहा है हमें? 3, ये हो गया। और 1 यहां डालेंगे तो कितना देगा? -1, ऐसे जाएगा ये। दिस इज 2, यहां पे करेंगे ओपन, साफ दिख रहा है 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये टूट जाता है, ठीक है। 1 से पहले कंटिन्यूअस है क्या? 1 से पहले जरा देखें हम प्रैक्टिकली, ये हमारा चौक उठता है नहीं उठता है? नहीं उठ रहा भैया ना, लिफ्ट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस है। 1 के बाद में भी कंटिन्यूअस है क्या? हाँ जी, बस कहां प्रॉब्लम है? चलो, केस फर्स्ट, लेट कौन सा नंबर ले लें? x लेस देन इक्वल्स टू 1। पहले हम लोग क्या करते हैं? ओनली लेस देन 1 ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो c कोई नंबर है विच बिलोंग्स टू -∞ to 1। LHL निकालें, LHL पे काम करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, c पे ले रहे हैं ना हम, तो x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h। अच्छा, जब 1 से छोटा लेंगे तो फंक्शन कौन सा लेंगे? दिस फर्स्ट 1, तो फंक्शन विल भी कितना हो गया? x + 2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h प्लस 2, h को 0 कितना आएगा? c प्लस 2। RHL निकालो, RHL लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव ऑफ fx कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। अब कौन सा लेंगे? ऊपर वाला ही, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h प्लस 2, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू c प्लस 2।
और एफ ऑफ सी निकालेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो विच इज ऑल्सो सी प्लस टू। तो हमने क्या देखा, इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 1। नाउ कंसिडर द केस टू। इस तरह से काम करना पड़ेगा, ऐसा ही काम हम लोग जेई के लिए नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रिपरेशन हो जाती है। नाउ अब सी कौन सा लेंगे हम लोग, एक्स हमने कंसिडर कौन सा किया, ग्रेटर देन 1, कंसिडर एक्स ग्रेटर देन 1, तो सी कौन सा नंबर लेंगे हम, 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में सी कोई नंबर है। नाउ कंसिडर द LHL, और उसके बाद कौन सा लेंगे हम लोग, RHL। निकालिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, एग्जैक्टली वैसे ही काम करेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ क्या, सी माइनस एच। एच एक बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, अब कौन सा लेंगे हम लोग फंक्शन, नीचे वाला, तो सी माइनस एच माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू सी माइनस 2। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ ऑफ, कितना लिखेंगे, सी प्लस एच। एच टेंडिंग टू 0 लिखिए वहां पे, सी प्लस एच माइनस 2, दिस इज अगेन सी माइनस 2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना हो गया, सी माइनस 2। अगेन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। अब फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, फंक्शन अपना वैल्यू कहाँ चेंज कर रहा है, इस x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 क्या है, इस फंक्शन का जो डाउटफुल पॉइंट है, ये डाउटफुल पॉइंट जिसपे मुझे चेक करना चाहिए, ये तो लीनियर और पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो अपने अपने इंटरवल के लिए क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस। ये फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है x इक्वल टू 1 पे, तो डाउटफुल पॉइंट कितना हो गया, x इक्वल टू 1। सो हमें कहाँ चेक करना चाहिए, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है ना। तो देखिए एट x इक्वल टू 1 यहाँ चेक करते हैं हम, दिस इज द केस 3। एट x इक्वल टू 1 लो, f ऑफ 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 कहाँ से लेंगे, यहां से, x को एग्जैक्टली 1 डालिए, 3। नाउ लिमिट LHL लेंगे हम, x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना हो गया, f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब आपका x 1 से कम है तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे हम, तो 1 माइनस h प्लस 2, h को 0 डालिए, कितना आ गया, 3। RHL कंसिडर करेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना, 1 प्लस h। कहां से पिक करेंगे अब आप फंक्शन, नीचे वाले से, कितना, x माइनस 2, x की जगह 1 प्लस h माइनस 2, h को 0, कितना आया, माइनस 1। तो जब आप x 1 नेगेटिव अप्रोच करते हैं तो फंक्शन जाता है 3 की तरफ, और जब आप 1 पॉजिटिव से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन कहाँ जाता है, -1 की तरफ। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और हम क्या बोलेंगे कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 ओनली। उसके अलावा ये सब जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। Find the points of discontinuity of function f of x plus 2 जब x लेस देन 1 है, ठीक है। यहां आप ले लें 1 जब x इक्वल टू 1 है, और यहां ले लें आप x माइनस 2 when x greater than 1, ठीक है ना भाई। हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट्स पे होता है ना, ये आपको बताना है, कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैं आपको देखो पहले भी इतने सारे एग्जांपल में बता चुकी कि लीनियर फंक्शन है, कांस्टेंट है, ये लीनियर है ना, तो ये अपने अपने डोमेन के लिए क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। लेस देन 1 के लिए मस्ट कंटिन्यूअस रहेगा, ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस रहेगा। जरा ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग, ड्रॉ करिए, x प्लस 2, x को 1 डालिए, कितना देगा आपको, 3, है ना, ऐसा बनेगा ये। लेस देन 1 के लिए दिस इज 2, ये हो गया -2, ठीक है। सर्कल कर दो, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कहां चली गई, 1 पे, ये रहा 1 यहाँ पे। अब जब आपका x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 पुट करिए, -1,
ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, दिस इज 2 और यहाँ पे भी सर्कल का दो, तो नजर आ रहा है कि x इक्वल टू 1 पे टूट जाता है ना। तो जब आपका लीनियर x लेस देन 1 से लीनियर है, x ग्रेटर देन 1 के लिए लीनियर है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। डाउटफुल पॉइंट कौन है? हाँ, डाउटफुल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी is x equal to 1 because at this point value of function changes, ठीक है। तो at x equal to 1 पे चेक करेंगे हम, चलिए LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। चलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब 1 नेगेटिव 1 से छोटा है तो कौन सा वाला फंक्शन पिक करेंगे आप? x प्लस 2, x प्लस 2 में x की जगह कितना डालिए? 1 माइनस h प्लस 2, कितना हो गया? 3 माइनस h, 3 माइनस h में h 0 डालिए 3। तो जब आप 1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो दिस फंक्शन किसकी तरफ जाएगा? 3 की तरफ, ठीक है। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना लिखेंगे? f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस के लिए कौन सा वाला फंक्शन? दिस थर्ड वन, x माइनस 2, तो आप क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे? 1 प्लस h माइनस 2, कितना हो गया? h माइनस 1, h को 0 तो माइनस 1, तो जब आप 1 प्लस से अप्रोच करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 1 की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू 1, सो वी नोटिस दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इतना ही काफी है डिसकंटिन्यूअस होने के लिए। सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो गया? 1, एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1, 1 पे कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, उसके अलावा सब जगह कंटिन्यूअस है। सो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का एग्जांपल नंबर 12 डिस्कस करेंगे आज। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। अब ध्यान से देखिए, फॉर द x लेस देन 0, जब x का वैल्यू 0 से कम है ना, तो द फंक्शन गिवन इज इक्वल टू x प्लस 2। ध्यान से देखो, ये लीनियर फंक्शन है 1 डिग्री, और हमें पता है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। लेकिन अब देखो, जब आपको x ग्रेटर देन 0 गिवन है तो देयर इज द अनदर अ लीनियर फंक्शन 2 माइनस h विच इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। लेकिन मुझे ये क्या करना है? प्रूफ करना है। मतलब देखो, x इक्वल टू 0 पे मुझे कोई फंक्शन गिवन नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे हमें कोई बात नहीं करनी। लेस देन 0 के लिए आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अच्छा, पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, -2 पे फंक्शन 0 होगा, दिस इज -1। लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 ही पॉइंट चाहिए। 0 पे कितना बनेगा? 2, और -2 से पास करेगा, ये कितना हो गया? 0, एंड दिस इज 2। 0 डालें तो 0 पे भी कितना है? 2, और ये ऐसे जाएगा, ये दिस इज 2, 0, और 0 पे कोई फंक्शन गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप क्या कर दें? ओपन सर्कल लगा दें इस तरह से, यानी x इक्वल टू 0 पे द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वी डोंट नो, क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे कि x लेस देन 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, हमें नजर आ रहा है, लेकिन हम इसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करते हैं? कल हमने बताया, देखो केस फर्स्ट लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 एंड c कोई नंबर है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ c इज इक्वल टू, जब c का वैल्यू लेस देन 0 है तो कौन सा फंक्शन पिक करेंगे आप? दिस x प्लस 2, सो इट बिकम c प्लस 2। नाउ कंसिडर द LHL, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव ऑफ fx, सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, कितना लिखेंगे? c माइनस h। नाउ जब आपका x का वैल्यू c से कम है, जब x आपका c से कम है तो ऊपर वाला फंक्शन कौन सा लेंगे? x प्लस 2, एंड इन दिस फंक्शन द x इज रिप्लेस बाय c माइनस h,
तो इट बिकम्स c minus h plus 2. Put the value of h equal to 0. So this will be c plus 2. Similarly, limit h tending to 0. यहाँ पे देखिए हम लोग अब क्या ले रहे हैं, RHL, यानी लिमिट x tending to c positive of fx, which is can be written as limit, है ना. यहाँ पे कितना हो जाएगा फंक्शन c plus h. So this is equals to limit h tending to 0. c plus h के लिए फिर से वही लेंगे हम लोग, तो c plus h plus 2, put c equal to 0, तो it becomes again c plus 2. तो we notice that the value of the function at x equal to c is equal to its LHL is equals to its RHL. तो यदि आपका LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है और किसी फाइनाइट नंबर की इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस. ये हमने प्रूव कर दिया, है ना. यानी फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर ऑल x लेस देन 0. कंसिडर द सेकंड केस. हमें सेकंड केस लेना है, तो सेकंड केस देखो किसके लिए लेंगे, x ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना. यहाँ पे आप केस सेकंड लीजिए, व्हेन x ग्रेटर देन 0 यानी c बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी. f ऑफ c निकालें, f ऑफ c इज इक्वल्स टू 2 माइनस c. Again consider the value of LHL. बनाओ, तो लिमिट x tending to c negative of fx is replaced by limit h tending to 0 f of कितना हो गया यहाँ पे c minus h. ना कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, x greater than 0 के लिए नीचे वाला, तो लिमिट h tending to 0 कितना हो जाएगा बताओ, 2 minus c minus h. h का वैल्यू अगर आपने 0 डाला तो इट बिकम्स 2 minus c. सिमिलरली RHL ले लें, तो लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना हो गया c प्लस h. रिप्लेस कर दें आप किसमें, 2 माइनस x में. लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो गया, x की जगह वहां पे कितना पुट करना है मुझे, c प्लस h. h को 0 डाले, अगेन दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस c. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो अगेन हम क्या बोलेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, है ना. तो व्हेन यू हैव x लेस देन 0, जब आपका x 0 से छोटा है तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है. सिर्फ x इक्वल टू 0 पे, यानी x इक्वल टू 0 पे आपको फंक्शन गिवन ही नहीं है, तो 0 के लेफ्ट और 0 के राइट पे क्या है, फंक्शन अपने डोमेन के लिए कंटिन्यूअस है ना. एंड वी ऑलरेडी नो दैट द पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना. लीनियर फंक्शन है ना ये, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं. चलिए नेक्स्ट इसी बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 देखेंगे. Find all the points of the discontinuity of the greatest integer function. Greatest integer function यानी GIF, उसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं, which is less than or equal to x. तो देखिए जब आप greatest integer of x लिखते हैं तो उसका डोमेन कितना होता है, x belongs to r, और उसका रेंज कितना होता है, इंटीजर्स. यानी किसी भी नंबर का वेदर यू हैव द इंटीजर और द नॉन इंटीजर, हर नंबर का ये आउटपुट कितना देगा, इंटीजर के इक्वल, है ना. इसका ग्राफ हम पढ़ चुके हैं ना, तो इसका ग्राफ बनाते हैं. देखिए 0 1 2 3 4 इंटीजर्स को लोकेट करिए ऑन द x एक्सिस एंड ऑन द y एक्सिस. यहाँ कितना हो गया, 1 2 3, -1 -2 एंड -3. ये कितना हो गया y डैश, ये आप पॉजिटिव y ले लो, दिस इज योर x डैश, और ये कितना हो गया x एक्सिस. अब देखो इसको हम लोग यहाँ fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको ओपन करते हैं. हम देखें जब आपका x, व्हेन यू हैव x, जब आपका x -4 से -3 के बीच में है, तो -4 से -3 के बीच का जितना भी x है उनका GIF किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के इक्वल, है ना. -4 से -3 यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 के इक्वल होता है, ना कि -4. अच्छा, जब आपका x -3 से -2 के बीच में, अगेन -2 फिर कैसे आएगा, ओपन में, यानी दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर डोमेन. फिर कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, -3. जब आपका x -2 से -1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -2. यानी इस इंटरवल में लाई करने वाले हर एक नंबर का GIF कितना हो जाएगा, -2. जब आपका x -1 से 0 है, सो GIF -1. व्हेन यू हैव x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, कितना आ जाएगा, 0. x आपका 1 से लेकर के 2 के बीच में है तो कितना आ जाएगा, 1. व्हेन यू हैव x 2 to 3, तो आपका GIF कितना आ जाएगा,
2, यानी देखो 2 से 3 के बीच में लाई करने वाले हर एक नंबर का 2.1, 2.2, 2.7, 2.9 कोई सा भी नंबर ले, उसका बॉक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कितना आएगा 2, एंड दीज आर द कांस्टेंट नंबर्स, है ना। तो देखो मैंने आपको बताया कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं कांस्टेंट होते हैं, लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, सब अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, कहाँ पे आप चेक करेंगे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, जहां फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करें। कहाँ चेंज कर रहा है, -3 पे, -2 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, और आगे आप इधर भी बना सकते हैं और पीछे आप उधर भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये फंक्शन इंटीजर पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। चलिए, जब x आपका 0 से लेकर 1 है तो y = 0, दैट मीन्स x एक्सिस ये हो गया, ठीक है। लेकिन 1 पे इक्वलिटी नहीं है तो सर्कल का दो, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नहीं होता। जब आपका x 1 से लेकर 2 के बीच में है तो 1 से लेकर 2, y = 1 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पर 2 पे ओपन कर दो क्योंकि 2 का GIF 1 नहीं होता। फिर 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 2, 3 को ओपन कर दें, एंड 3 से लेकर 4 का कितना हो गया 3। सिमिलरली व्हेन यू हैव x फ्रॉम -1 to 0, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया -1। -1 का GIF तो -1 होता है, लेकिन 0 का -1 नहीं होता, यहां सर्कल कर दे। जब x आपका -2 से -1 है तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा -2, -1 पे सर्कल कर दें। ध्यान से देखिए कैसी शेप बनती है उसकी, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे स्टेप्स होती है ना वैसी शेप बनती है इसकी, सीढ़ियों जैसी। अब हम देखते हैं कि जब आपका x 0 से 1 है, बढ़िया कंटिन्यूअस है ये लगातार, मुझे जैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ग्राफ ड्रॉ किया यहां तक तो एकदम मेरा चौक उठता ही नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, चौक उठाना पड़ेगा। कहां पे उठाया मैंने ये चौक, -2 पे। अच्छा, फिर कहां पे उठाना पड़ा, लिफ्ट किया -1 पे, फिर 0 पे, फिर 0 से 1 तक ठीक है, फिर 1 पे, फिर 1 से 2, 2 पे, फिर 2 से 3 है ना 3 पे, फिर 3 से 4 वापस। इसका मतलब इंटीजर्स पे ब्रेक कर रहा है, इंटीजर्स पे ब्रेक कर रहा है ना। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन है, ऑल द इंटीजर्स। कैसे प्रूव करेंगे, सुनिए। लेट, हमने आपने कंसिडर कर लिया कि x कोई नंबर है विच इज इक्वल टू k और k कोई इंटीजर है। f ऑफ x कितना गिवन है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे f ऑफ k, x = k पे फंक्शन का वैल्यू। तो f ऑफ k हमने पढ़ा है कि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर हो जाता है, इंटीजर के इक्वल होता है। जैसे 2 का GIF 2 ही होगा, 1 का GIF 1 ही होगा, -1 का -1 ही होगा, है ना। अब हम क्या निकालेंगे, LHS, लिमिट x टेंडिंग टू k नेगेटिव ऑफ fx, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k माइनस h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h। k में कोई ना कोई पॉजिटिव, h क्या है, बहुत छोटी इनफाइनिटिस नहीं, बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ये। तो k में से यदि कोई सा हल्का सा पॉजिटिव नंबर भी आपने घटाया, जैसे 2 है तो 2 में से आपने थोड़ा सा भी नंबर लेस किया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 थोड़ा ना देगा, 1 कम दे देगा। ऐसे अगर 3 में से आपने रिड्यूस किया हल्का सा भी, लेस देन 3, तो वो आपको 1 कम दे देगा। तो 1 कम यहाँ पे k में से थोड़ा सा भी कम किया आपने तो 1 कम क्या दे देगा, k -1। ठीक है, इसी तरह से हम RHL निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस ऑफ fx एंड विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना, k प्लस h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h। अब k के अंदर आप बहुत थोड़ा सा छोटा सा पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हैं, जैसे 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2, है ना। आपने किया 0 पॉइंट समथिंग तो 0, इसका मतलब k पॉइंट समथिंग तो k। क्या k -1 k के इक्वल है क्या, नहीं। देखो अगर मैंने थोड़ी देर के लिए k का वैल्यू 1 ले लिया, है ना, तो 1 के राइट में जाकर के अगर मैं टेंड करवाऊं, 1 के राइट में जाकर के, 1 के लेफ्ट में जाकर के तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, और 1 के राइट में जाकर के ये 1 के लेफ्ट में तो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और 1 के राइट में किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। ऐसे अगर मैं 2 ले लूं तो 2 के लेफ्ट में किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, और 2 के राइट में किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। तो ये दोनों इक्वल ही नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL।
k -1 को अगर आपने फिर भी k के इक्वल करने की कोशिश की तो क्या -1 0 के इक्वल होता है क्या? नहीं, तो ये नहीं होता। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो कंटिन्यूटी तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको हमने ऑलरेडी बताया कि जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है पहले, तभी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे टूट जाता है? इंटीजर्स पे। तो GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। यानी जितने भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो, सब पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस, टूट जाता है। उसके अलावा जितनी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं उन पे ये मस्त क्या रहेगा? कंटिन्यूअस। आप देख लो 2 से लेकर के 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता, तो आपका ये जो ग्राफ है ये टूटता भी नहीं है। अब फिर टूटेगा कहां पे? 3 पे। फिर 3 से 4 के बीच में 4, फिर कोई इंटीजर नहीं है तो वहां पे भी ब्रेक नहीं करता। फिर ये कहां टूटेगा? 4 पे। तो इंटीजर्स पे ब्रेक हो जाता है ये। नोट डाउन।